ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। तब कह गीध बचन धर धीरा, सुनो राम भंजन भवीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपते अति कुररी की नाई। दर्श लाग प्रभु राखे प्राणा, चरण चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तन राखों ताता, मुख मुस्काए कही ते बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुत गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाए, अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो ममलोचन गोचर आगे, राखहु देहनाथ के खागे। जल भर नयन कहें रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तन तज तात जाहु मम धामा, देहो काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन, कहूँ पिता सन जाय। जो मैं राम न कुल सहित, कहें दशानन आय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, सीताहरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण को कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भूचारी, श्याम गात विशाल भुजचारी। अस्तुति करत नैन भरवारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वो स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहो प्रचंड, खंडन चंड सरमंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम। नित नौम राम कृपाल, बाहो विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और शक्ति ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रिय यमनादिम जब व्यक्त मेकम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घन धरनी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित नौम राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। आप अपरमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एवं अगोचर। गोविंद इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। आप जो संत राम मंत्र को जपते हैं,
तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उस निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुत निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहेगा वहीं, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुन जेहि पावहीं, सो प्रगट करुणा कंद शोभा ब्रंद अग जग मोहि, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु सोहि। जिनको श्रुतियां निरंजन ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करे करत मन सो गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, ममोर बसौ सो समन संसरते जा सुखी रति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के बस में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगत मांग वर गीत गयो हरिधाम, तेह के क्रिया जथोचित निज कर कीनी, राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृध्रराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उनकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित दीन दयाला, कारण विन रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खगाम भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो माते लोग भागी, हरितज हुई विषय अनुरागी, पुन सीते खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चल दिए। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। शंकोल लता बेटब घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ का वंदने पाता, तेह सब कही साप कहवाता। वह सघन वन लता और बच्चों से भरे हुए हैं, उनमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपनी साप की सारी बातें कही। दुर्वासा मोहि दीनी शापा, प्रभुपद पेख मिटा सो पापा, सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहिन सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंच शिव, बसता केशव देव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़प पुरुष मह कहंता, विप्र पूज्य सगा वह संता, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ वे ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्मता है समझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा, रघुपति चरण कमल शिरमाई, गयो गगन आपन गति पाई।
श्री राम जी ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने के चरण कमलों में सिर नवाकर वो अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताहे देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझिए भाई। उदा श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों की याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर श्यामली और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुन पुन पद सरोज शिर नावा। सादर जल चरण बखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंद मूल फल सुर सहते दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आपको बार बार धन्यवाद। चैनल को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें, सुनते रहें। सादर नमस्कार।